आनंदी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? यह क्या उपद्रव मचा कर रखा है घर में? यहां तक हो गया? इस छोकरे को तो मैं दादा, अब इस घर में मेरा निवाह ना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहां मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा वो जूतों की बौछारें होती। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहां तक मैं सह सकता हूं। किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। कहां तक सही है कहां तक गलत है इतना मैं जानता हूं। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदायी हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यह गलती छूटी नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड न दूं। उस छोकरे का यह साहस कि मेरी स्त्री पर हिंसा करे। क्या वह भूल गया कि आनंदी उसकी भाभी है? लाल बिहारी अब बच्चा नहीं है, उसे पता होना चाहिए कि उसे किस हद तक बात करनी चाहिए। आनंदी के मैके वालों को बुरा भला कहने का उसका कोई अधिकार नहीं। क्या उसको यह नहीं पता? क्या लाल बिहारी की बुद्धि इतनी भी काम नहीं करती? मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मुझे उसे घृणा हो रही है। जो व्यक्ति आनंदी की इज्जत नहीं करता, मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं मानता, और अब आप जो भी समझे, लेकिन उसके साथ मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वो अब वही इस घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहां चाहे चला जाए। बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। आज के बाद मैं उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता। उसकी क्रूरता असहनीय हो चुकी है। अविवेक बहुत बढ़ चुका है। आनंदी पिछले 2 दिनों से बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में तड़प रही है, और लाल बिहारी ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। केवल पशुओं को अपनी गलती का पश्चाताप नहीं होता, और ऐसे क्रूर पशुओं के साथ आनंदी और मैं नहीं रह सकते।